नमस्कार, मैं हूं वैशाली अनोदिया। आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की प्रमुख खबरों की ओर। भोपाल में आज से 45वीं नेशनल जूनियर रोइंग चैंपियनशिप शुरू हो गई है, जिसका मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। 8वीं इंटर स्टेट चैलेंजर्स में 45वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप में 23 राज्यों के 500 युवा हिस्सा लेंगे। यह आयोजन खेल विभाग करवा रहा है, जबकि रोइंग फाउंडेशन ऑफ इंडिया इस आयोजन का सहयोगी है। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कई तरह की सौगात दी है। शुभारंभ के दौरान बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। पर जब रोइंग चैंपियनशिप की मेजबानी भी हमको मिल रही है और ये और आनंद है कि रोइंग में नेशनल चैंपियन भी हम ही हैं, ये हमारे लिए डबल आनंद है। और इस अवसर पर जब मैं मध्य प्रदेश के वाटर स्पोर्ट्स में एशियन गेम्स की कप देखता हूँ तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पदक जीतने का गौरव भी देश को दिलाने में मध्य प्रदेश की अपनी भूमिका है। मैं इस नाते से मध्य प्रदेश को बधाई देना चाहूँगा। 38वें नेशनल गेम्स, खेलो इंडिया, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी प्रदेश ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की है। कई कारण से वैसे तो ये मान के चलो कि चैंपियन होने का और चैंपियनशिप में होस्ट करना ये हमारा डबल दायित्व मिला था। और ऐसे में जब यहाँ ये चैंपियनशिप हो रही है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे खिलाड़ी फिर मध्य प्रदेश को गौरव दिलाएंगे। ये अग्रिम शुभकामना और पूरे देश वालों के लिए मैं अपनी तरफ से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम प्रदेश में देश के लिए, सभी के लिए खेले, लेकिन देश का नाम दुनिया के स्तर पे बढ़े, इसलिए जोरदार अभिनंदन मोदी जी के लिए भी करें, जिनके माध्यम से इतना अच्छा लग रहा अभियान हमारी कहाँ बढ़िया मार्च पास्ट कराया और बदक मार्च पास्ट कर रही है। यह है भोपाल की खूबसूरती और भोपाल का आनंद। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। खेल के सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ते हुए हमारी सरकार लगातार प्रोत्साहन दे रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भी वैसे तो आदिकाल से खेलों के प्रति भारत का और भारत की जीवन पद्धति का अपना एक विशेष वैशिष्ट है। ऐसे में जब आज के समय में खेलों को लेकर के अब कौन सा एशियाड और ओलंपिक है जहाँ भारत की प्रतिभाओं ने झंडे नहीं गाड़े, आने वाले समय में ये और बढ़ता जाए, मेरी अपनी ओर से शुभकामना दे रहा हूँ। और संक्षेप में, क्योंकि विलंब से आया तो लंबा भाषण न देते हुए अपनी बात को यही विराम देते हुए शुभकामना देता हूँ। 4 दिन तक ये पूरा आयोजन आनंद का एक अलग एहसास कराएगा। वैसे भोपाल सुंदरता के लिए भी जाना जाता है, स्वाद के लिए भी जाना जाता है। और जब आप आए तो भोपाल में पोहे, जलेबी और खान पान की बहुत अच्छे प्रकार से यहाँ अलग अलग संस्थान भी है और बगल में टाइगर अभयारण्य भी है। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी प्रकार के भोपाल के ये जो अवसर पर इस कार्यक्रम के साथ साथ हम आनंद भी लेंगे, प्रदेश को जानने समझने का मौका भी मिलेगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं पूरे आयोजन के लिए शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान दिवस के अवसर पर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र द्वारा कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया गया। साथ ही मौलिक कर्तव्यों से अवगत कराते हुए संविधान के निहित मूल्यों और आदर्शों की शपथ दिलाई गई। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का उद्देश्य संविधान के प्रति जागरूकता और सम्मान को बढ़ावा देना था। बता दें, 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस पर भोपाल में एक संविधान पदयात्रा निकाली गई थी। इसमें लगभग 3000 युवाओं ने भाग लिया था, जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना पढ़कर उसके मूल्यों को अपने जीवन में उतारने की शपथ ली थी। साइबर ठगों की झूठी आतंकी फंडिंग धमकी से घबराए वरिष्ठ अधिवक्ता शिव कुमार वर्मा ने खुदकुशी कर ली। बता दें, जहांगीराबाद थाने क्षेत्र का मामला है। साइबर ठगों द्वारा पहलगाम आतंकी हमले में फंडिंग का झूठा आरोप लगाने से अधिवक्ता वर्मा काफी प्रेशर में आ गए थे। इसी कारण उन्होंने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले उन्होंने सुसाइड नोट में छोड़ा, जिसमें उन्होंने लिखा कि आतंकियों को फंडिंग मामले में मेरा नाम भी जोड़ा जा रहा है। मैं देशद्रोही कहलाने की बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन बाद ठंड का असर फिर से बढ़ेगा। हालांकि भोपाल, इंदौर और उज्जैन में बादलों की वजह से पारे में बढ़ोतरी है। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में बादल जरूर छाए हैं, लेकिन बारिश होने का अनुमान नहीं है। बता दें कि पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जरूर हो रही है, लेकिन हवा की दिशा बदलने की वजह से उत्तरी हवा प्रदेश में नहीं आ रही है। दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब क्षेत्र सक्रिय है, जिसकी वजह से प्रदेश में हल्के बादल है। इससे दिन में ठंडक बढ़ गई है, जबकि रात के तापमान में 5 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रात में अचानक पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां उन्होंने आला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सीएम, डीजीपी, एडीजी, इंटेलिजेंस, पुलिस कमिश्नर भोपाल और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने रायसेन के मामले में गिरफ्तारी नहीं होने पर अप्रसन्नता जाहिर की। साथ ही मंडीदीप में चक्का जाम पर पुलिस की ढीली कार्रवाई पर वे काफी नाराज हुए। भोपाल में लगातार आपराधिक वारदातों पर पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब भी किए। इस दौरान सख्त रुख दिखाते हुए सीएम ने पुलिस अधीक्षक रायसेन के मुख्यालय अटैच करने के निर्देश दिए। साथ ही मिसरोदा थाना प्रभारी के हटाने को कहा। बता दें, इन दिनों कानून को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव सख्त मिजाज से पुलिस विभाग से काफी हलचल देखी जा रही है। 5 दिन में अगर 6 साल की बच्ची के बलात्कारी सलमान को गिरफ्तार नहीं किया तो भोपाल बंद कर सड़क पर उतरेंगे। प्रशासन को चेतावनी हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने दी है। आपको बता दें कि हिंदू उत्सव समिति व संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा है कि अब इस प्रकार की घटनाओं को हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदू उत्सव समिति प्रशासन को चेतावनी देती है कि गौरगंज में जो सलमान ने 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया है, तो हिंदू समाज से हम आह्वान करते हैं कि 5 दिन के अंदर अगर सलमान को गिरफ्तार नहीं किया गया तो भोपाल बंद हिंदू उत्सव समिति कराएगी। और जिससे कि हमारी व्यापारी संगठनों से बातचीत हो चुकी है। आप अब जो है ये आक्रोश बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार से ये इस प्रकार की आपराधिक घटनाओं को जो भी अंजाम देगा उसके खिलाफ हिंदू उत्सव समिति प्रदेश भर में आंदोलन के लिए बाध्य होगी। हम प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आज 7-8 दिन से ऊपर होने को आ रहे हैं और आपने अभी तक सलमान को गिरफ्तार नहीं किया। किस प्रकार से आपका प्रशासनिक तंत्र कहाँ फेल हो रहा है? अभी कोई और घटना होती तो आप तत्काल जो है इसमें तत्परता से कार्रवाई करते, लेकिन एक हिंदू बेटी के साथ बलात्कार किया गया सलमान द्वारा। और इस प्रकार की घटनाओं को दिनों दिन अंजाम, चाहे वो खुशबू अहिरबार हो, चाहे हमारी छोटी सी बच्ची हो, इनके साथ जो जिहादी जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उसके लिए हिंदू उत्सव समिति सभी व्यापारियों से आह्वान करता है कि अगर 5 दिन के अंदर उस सलमान की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हिंदू उत्सव समिति भोपाल बंद कराएगी। भोपाल के गौतम नगर इलाके में पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या कर दी गई। आपको बता दें, वारदात बुधवार सुबह करीब 5 से 6 बजे की बताई जा रही है। हत्या महज एक बीड़ी न पिलाने से नाराज होकर की गई। एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित के मुताबिक 50 वर्षीय सुरेश कुशवाहा मजदूरी करता था, जो गौतम नगर थाने के करीब फुटपाथ पर सोता था, जिसे बीड़ी न पिलाने पर आरोपी कार्तिक राठौड़ ने सिर कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। संविधान दिवस पर भोपाल में कई कार्यक्रम किए गए। विधानसभा परिसर में भी संविधान निर्माता बाबा साहेब को नमन करते हुए कार्यक्रम किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, संविधान हमें अधिकार भी देता है व कर्तव्य का बोध भी कराता है। 2015 से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और सभी जगह कार्यक्रम आयोजित हो रहे। इस दौरान बाबा भीमराव अंबेडकर सहित संविधान निर्माताओं के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई। उन्होंने संविधान के ग्रंथ बताते हुए बताया कि इसे सभी को अध्ययन करना चाहिए। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने। संविधान दिवस की आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। और 2015 से
हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने 2015 से भारत के इस संविधान दिवस के रूप में मनाने का उन्होंने निर्णय लिया और यह 2015 से इसको संविधान दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। निश्चित रूप से हम सब बहुत ही गौरवान्वित हैं। हमारे देश का यह संविधान है जो अधिकार और कर्तव्यों का बहुत करवाता है और समय समय पर इसमें अमेंडमेंट भी होते हैं और हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस संविधान निर्माण समिति में भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मध्य प्रदेश के भी अनेक हमारे महानुभाव इसमें सम्मिलित रहे हैं। यह हम सब के लिए, मध्य प्रदेश वासियों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है और हमारे सभी सम्मानित उन सदस्यों को जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में जो सहयोग किया है उन सबको भी हम प्रणाम करते हैं और आज इस संविधान दिवस के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 नवंबर 1949 जब संविधान पूर्ण हुआ, संविधान दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 से संसद के केंद्रीय कक्ष में इसका सबसे पहला आयोजन किया था। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि 299 सदस्यों में से 29 मध्य प्रदेश के थे। मैं सौभाग्यशाली हूं कि हरि विष्णु कामत जैसे मूर्धन्य नेता उस संविधान सभा के सदस्य थे और जिनकी सक्रिय भागीदारी थी। मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी को 3 बातें जरूर ध्यान रखना चाहिए। उनके मौलिक अधिकार क्या हैं वो जरूर पढ़ें, उसमें कर्तव्यों का भी उल्लेख है वो जरूर पढ़ें, और तीसरा है केंद्र और राज्य के संबंध। अगर इतना भी आने वाली पीढ़ी ने ध्यान में रखा तो मुझे लगता है किसी भी प्रकार का कोई भी मतभेद ऐसा नहीं है जिसको संविधान के दायरे में नहीं सुलझाया जा सकता। संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीहोर के समीपस्थ वीटीआई यूनिवर्सिटी में मंगलवार रात हालात अचानक बेकाबू हो गए। करीब 4000 छात्र कॉलेज परिसर में जमा हो गए और देखते ही देखते बसें और गाड़ियां आग की लपटों में घिर गई। कई वाहनों के शीशे चकनाचूर हो गए, एम्बुलेंस में तोड़फोड़ हुई और परिसर में अफरा तफरी मच गई। गुस्साए छात्र ने हंगामे में काबू करने के लिए 5 थानों की पुलिस को एक साथ मैदान में उतरना पड़ा। आपको बता दें कि बुधवार सुबह होते ही छात्र कैंपस से घर की ओर पलायन करते दिखे। बता दें कि वीआईटी इंस्टीट्यूट सीहोर में खराब खाने और पानी के कारण कई छात्रों की तबीयत खराब होने से 3 छात्रों की मौत की भी खबर सामने आई है। आरोप है कि प्रशासन द्वारा इस घटना को दबाने के लिए छात्रों को धमकाते हुए उनके साथ मारपीट की गई। इसी से ये छात्र भड़क गए। फिलहाल के लिए हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की खबरों का दौर इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।